हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। मैं हूं तुम्हारा मिराज भाई। तो आज तुम्हारा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का 4 होने वाला है। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4। और लास्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 करवाया था, जाकर देख लेना। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो क्या कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। देखो, आज तुम्हारा क्या होने वाला है, लेक्चर नंबर 24। और याद रखना, सारे लेक्चर एक सीरीज में आ रहे हैं, तो तुम वन बाय वन देखोगे, तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा, तो जाकर देख लेना। देखो, ये तुम्हारा सवाल क्या बोल रहा है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो कहने का क्या मतलब है, जो भी तुम्हें सवाल दिया गया है उसका क्या करना है, पहले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है, उसके बाद क्या करना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है। किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, अगर एग्जिस्ट करता है। देखो, ये सवाल तुम्हारा क्या बोल रहा है। तुम लोग क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो और खुद से सॉल्व कर सकते हो, तो ज्यादा बेहतर होगा। आई होप तुम लोगों ने कर लिया होगा। चलो अब मैं करवाता हूँ। देखो, ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या बोल रहा है। Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and 100 notes only. कहने का क्या मतलब है, मीना नाम की कोई लड़की थी, वो बैंक गई, उसने क्या किया, 2000 रुपया निकाला। फिर उसने कैशियर को बोला कि आप हमें क्या देना, 50 के नोट्स देना और 100 के नोट्स भी देना। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो कैशियर ने क्या किया, पूरा टोटल 25 नोट्स दिया, जिसके अंदर 50 का नोट्स था और 100 का नोट्स था। ठीक है, आगे क्वेश्चन तुम्हें क्या बोल रहा है, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज से रिसीव। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, तुम्हें बताना है कि 50 का कितना नोट्स था और 100 रुपीज का कितना नोट्स था। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, केसेस बना के समझते हैं और एग्जाम्पल से भी समझते हैं। ठीक है, मान लो कल रक्षाबंधन है और तुमने मम्मी से क्या मांगा, रुपीज 100 मांगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हें सिस्टर को देना था। मम्मी ने क्या किया, तुम्हें एक 20 रुपीज का नोट दिया और 10 रुपीज का नोट दिया। ठीक है, 20 रुपीज का जो नोट था वो टोटल 3 था, और 10 रुपीज का जो नोट था वो कितना था, वो मान लो कि 4 था। ठीक है, 4 ही होगा। ठीक है, अब देखो टोटल नोट्स तुम्हारे पास कितने आ गए, तुम्हारे पास टोटल नोट्स आ गए 3 + 4। एक मिनट, तुम लोग बोल सकते हो टोटल नोट्स जो है वो क्या है बताओ। वो मेरे पास आ गए 3 + 4। कहने का क्या मतलब है, 7। और तुम्हारा जो टोटल रुपीज है उसे कैसे लिख सकते हो तुम, जो 20 रुपीज है वो 3 है। ठीक है, तो 3 × 20। जो तुम्हारा 10 रुपया है वो 4 है, तो 4 × 10। टोटल कितना हो गया, 3 × 20 60 हो गया, और 4 × 10 कितना हो गया, 40। बोले तो 100 हो गया। ठीक है, यही तुम्हें चाहिए था, 100 रुपीज चाहिए था। तुम्हारी मम्मी ने 20 रुपीज का नोट दिया और 10 रुपीज का नोट्स दिया। ठीक है, 20 का नोट्स कितना दिया, 3 दिया, और 10 का नोट्स कितना दिया, 4 दिया। हमारे पास टोटल नोट्स कितना हो गया, 7 हो गया। अब तुम्हें बताना होगा कि अगर पैसे कितने हुए। तुम लोग बता सकते हो कि 20 रुपए का जो नोट है वो 3 है, तो उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। और जो 10 रुपए का नोट्स है वो 4 है, तो उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, तो तुम्हें 100 रुपया आ जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। अब इसी एग्जाम्पल को लेकर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हमें पता नहीं है कि 50 का नोट्स कितना है और 100 का नोट्स कितना है। तो हम लोग मान लेंगे क्या कि 50 का जो नोट है वो x है, और 100 रुपीज का जो नोट्स है, एक मिनट, ये 50 का नोट्स है, ये 100 का नोट्स है, वो y है। ठीक है, टोटल नोट्स तुम्हारे पास कितने हो जाएंगे, केस 1। ये केस 1 नहीं है, ये केस 2 है। ठीक है, केस 2, टोटल नोट्स कितने हो जाएंगे, x + y। लेकिन ये तुम्हें पहले से गिवन है, टोटल नोट्स तुम्हारे पास कितने हैं, 25 है। अब केस 1 तुम्हारा क्या बोल रहा है, केस 1 मिराज भैया बोल रहा है कि 50 का नोट्स और जो 100 रुपीज का नोट्स है, टोटल मिला के हमें कितना रुपीज है, 20,000 है। ठीक है, आई मीन 2000 है। तो तुम लोग बोल सकते हो 50 × 50 का नोट्स कितना है, x है, और तुम्हारा 100 का नोट्स कितना है, y है।
तो 100 इंटू वाई, टोटल रुपीज कितना हो जाएगा बताओ, 2000। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। हाँ मिनाज भैया, तुम्हारा यहाँ से क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा, इक्वेशन 2 आ जाएगा। जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तुम्हें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। x क्या हो जाएगा बताओ, ₹50 का नोट्स हो जाएगा, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। आई होप सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी। तुम लोग क्या कर सकते हो, अब सॉल्व कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, अब जो रियल में कैसे सॉल्व करते हैं, एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं, वैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या मान लेना कि ₹50 का जो नोट्स है वो क्या है, लेट, एक मिनट, लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50, ये कितना है, मान लेना कि x है। उसके बाद क्या करना, लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100, ये क्या मान लेना कि ये y है। आई होप बातें क्लियर है। हाँ मिराज भैया, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है तुम्हारा, केस वन में क्या बोल रहा है कि टोटल रुपीज तुम्हारे पास कितना आना चाहिए, 2000 आना चाहिए यहाँ से, ठीक है। टोटल रुपीज कैसे लिख सकते हो, ₹50 का जो नोट्स है वो कितना है तुम्हारे पास, x है। तुम लोग बोल सकते हो 50 इंटू एक्स। और तुम्हारे पास ₹100 का जो नोट्स है वो कितना है, y है। तुम लोग बोल सकते हो 100 इंटू वाई, क्या हो जाएगा, टोटल रुपीज तुम्हारे पास कितना है, 2000। यहाँ तक क्लियर है ना, हाँ मिराज भैया। अब तुम्हारा इक्वेशन 2 कहाँ से आ जाएगा, केस 2 से। अब क्या करना, इसे और रीअरेंज कर सकते हो। इसे क्या कर सकते हो, रीअरेंज कहने का क्या मतलब है, अगर पहले इसको क्या करो, सॉल्व करो। यहाँ से क्या करना, 50 कॉमन लेना। अगर यहाँ से तुम 50 कॉमन लेते हो तो क्या आ जाता है बताओ, x प्लस 2y, ये तुम्हारा क्या आ जाता है, 200, आई मीन 2000। क्या करना, इस 50 से इस 2000 कितने टाइम में कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो पहले कटेगा। उसके बाद क्या होगा, 5 से 200 कितने टाइम में कटेगा, 4 एंड 40 आ जाएगा। तो x प्लस 2y तुम्हारा क्या आ गया बताओ, x प्लस 2y तुम्हारा 40 आ गया। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन 1 से, क्या मानना, इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 कहाँ से आ जाएगा, केस 2 से। केस 2 तुम्हारा क्या बोल रहा है, टोटल जो नोट्स है वो कितना है, 25 है। तो तुम लोग बोल सकते हो x प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा, 25, ये तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ नोट्स है। ये क्या आ गया, इक्वेशन 2। अब हमें इसे इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना होता है। तो यहाँ पे देखो, ये x जो है और यहाँ भी x है, दोनों वेरिएबल का वैल्यू जो है कोफिशिएंट वो सेम है, 1 1 है। तो सेम करने की जरूरत नहीं है। आगे हमें क्या करना होता है, इलिमिनेट करने के लिए क्या करना होता है, या तो प्लस या तो माइनस। अब देखो यहाँ पे तुम अगर माइनस करते हो तुम्हारा काम बन जाता है, क्या बोलना, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा। तुम लोग बोल सकते हो ऐसे। यहाँ पे माइनस करोगे, माइनस में क्या होता है, जो साइन होता है वो अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो प्लस है। तो हमारा साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स होके माइनस हो जाएगा। ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। देखो माइनस एक्स और यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस एक्स, ठीक है। माइनस एक्स और प्लस एक्स क्या हो जाता है, कट के जीरो हो जाने वाला है। तो हम लोग बोल सकते हो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो। अब देखो ये 2y और ये माइनस वाई, प्लस 2y और माइनस वाई क्या आ जाएगा, प्लस वाई, आई मीन एक y बच जाएगा, ठीक। उसके बाद देखो ये -25 और ये 40 कितना आ जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा 15। तुम लोग बोल सकते हो क्या कि y की जो वैल्यू है वो क्या है, 15 है। इसी y की वैल्यू को क्या करना, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हो। हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में पुट करने की कोशिश करते हैं। जब इस इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, x प्लस वाई इक्वल टू 25। y की जगह पे क्या करना, 15 पुट करना। क्या लिख सकते हो, 25, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25, एक मिनट रुक जाओ, 25 में अच्छे से लिख देता हूँ, 25 माइनस 15। क्या बोल सकते हो कि x की क्या वैल्यू आई यहाँ से, 5 5 क्या हो जाएगा, 0 और 2 1 क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तुम लोग बोल सकते हो कि मिराज भैया x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, वो 10 आई है। और y की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 15 आई है। कहने का क्या मतलब है,
तुम्हें ₹50 का जो नोट्स है, 1 मिनट में तुम्हें दिखाता हूँ। वह एक्स क्या था तुम्हारा, एक्स जो था वो क्या था, ₹50 का नोट्स था। और वाई क्या था, ₹100 का नोट्स था। तो तुम लोग यहाँ से बोल सकते हो क्या कि नंबर ऑफ, 1 मिनट रुक जाओ, नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, नंबर ऑफ रुपीज, ये क्या है 50 नोट्स, ठीक। ₹50 का जो नोट्स है वो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 10 हो जाएगा। और नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स, ₹100 का जो नोट्स है वो कितना हो जाएगा बताओ, वो हो जाएगा मिराज भैया 15। आई होप बातें क्लियर है। तुम लोग क्या कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो। चेक क्यों करते हैं, चेक इसीलिए करते हैं कि हमें क्या पता चल जाए, जो हमें वैल्यू आई है वो सही आई है, ठीक है। एग्जाम में चेक कर लेना, और चेक करना बिल्कुल ईजी होता है, 1 मिनट का काम है। देखो टोटल नंबर ऑफ नोट्स तुम्हें कितना हो जाएगा, 10 + 15। 50 का नोट 10 है तो 10 हो जाएगा, और 100 का नोट कितना है, 15 है। टोटल नोट्स कितने आने वाले, 25। ये केस 2 था, केस 2 सेटिस्फाई हो गया। केस 1 क्या बोल रहा था कि तुम्हारा जो टोटल रुपीज है वो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए 2000, ठीक है। देखो 50 का नोट्स कितना है, 10 है, तो 50 इंटू 10 करोगे तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएगा, टोटल रुपीज ऑफ 50। उसके बाद तुम्हें क्या निकालना है, टोटल रुपीज ऑफ 100। तो 100 का नोट्स कितना है, 1 मिनट, 100 100 है, और उसका नोट्स कितना है, 15 है। ये तुम्हें टोटल मनी आने वाला है। 50 इंटू 10 क्या आता है बताओ, ये आता है मेरा भैया 500, और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 1500। समझ में आया। जब ये दोनों को सम करोगे क्या आने वाला है, 500 + 1500, ये क्या हो गया 200, आई मीन 2000। समझ में आ रहा है ना। तो तुम्हारा केस 1 भी सेटिस्फाई हो गया, और केस 2 भी सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब तुम्हारा जो आंसर आया है वो बिल्कुल सही है। तुम लोग क्या कर सकते हो, एक बार रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। चलो तो देखते हैं ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या बोल रहा था। अच्छे से प्यार से समझो, तो तुम लोग अगर प्यार से समझते हो तो क्या तुम्हें समझ में आता है कि मीना नाम की लड़की बैंक गई और उसने क्या किया, टोटल 2000 रुपीज निकाला, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना। उसने क्या किया, 50 का नोट्स लिया, और क्या किया, 100 का नोट्स लिया। तो कैशियर ने क्या दिया, टोटल नोट्स उसको कितना दिया, 25। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। हाँ मिराज भैया, तो तुम्हें क्या फाइंड करना है कि 50 का नोट्स कितना होगा और ₹100 का नोट्स कितना होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया है, जो 50 का नोट्स है उसको एक्स मान लिया है, और नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स उसको वाई मान लिया है, ठीक है। केस 1 में तुम्हारा क्या बोल रहा था कि टोटल मनी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2000, ठीक है। तो 50 इंटू एक्स, क्यों, क्योंकि 50 रुपीज का जो नोट्स है वो एक्स है, और ₹100 का जो नोट्स है वो वाई है, ठीक है। ये करते हो और इसे सॉल्व करते हो तो तुम लोग कहाँ तक पहुंच जाते हो, इक्वेशन 1 तक। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। हाँ मिराज भैया, अब तुम लोग देखो केस 2। केस 2 में क्या बोल रहा था, टोटल नोट्स जो है वो तुम्हारे पास कितना आना चाहिए, 25। तो टोटल 50 का नोट्स कितना है, एक्स है, और तुम्हारा टोटल 100 का नोट्स कितना है, वाई है। टोटल नोट्स कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है। तुम लोगों ने यहाँ से क्या ले लिया, इक्वेशन 2 तक आ गए हो, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। हम लोगों ने सॉल्व कैसे किया है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है, और सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो y की वैल्यू मिल जाती है कितनी, 15। इसी y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करते हो, ठीक है। जब तुम लोगों ने इक्वेशन 2 में पुट किया और सॉल्व किया, तुम्हें यहाँ से क्या मिल गया, x की वैल्यू मिल गया, ठीक है। वो कितना मिल गया, 10 मिल गया। और x क्या था, ₹50 का नोट्स था। तुम लोग बोल सकते हो क्या, मिराज भैया जो 50 रुपीज का जो नोट्स है वो कितना है मेरे पास, 10 है, आई मीन मीना के पास। और ₹100 का जो नोट्स है वो कितना है, 15 है। आई होप सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय, टेक केयर। सवाल सॉल्व करते रहना।